टाइगर उसमें चल रहा है कहीं ग्रासलैंड में। यहाँ देख रहा दादी वो लंगूर। यहाँ अगर 100% लगे ना तो डायनासोर हो जाए। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:45, आज लेट हो गए भाई। और गाड़ी भेज दी अपनी एंट्री गेट, क्योंकि गैस का ना रिजॉर्ट काफी दूर था। गैस बोले आने में ना थोड़ा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, माहौल बनाएंगे। थोड़ी देर हो गई है, मुझे लग रहा जाने में वहाँ पे मेरे से पहले कम से कम 5-6 गाड़ियाँ तो पक्का खड़ी हो गई होंगी। तो देखते हैं भाई क्या माहौल बनता है आज। मिलते हैं एंट्री गेट पे भाई। ओके, तो हो गई भैया एंट्री हमारी। नजरें सामने रखनी है आपने, नजरें सामने रखना। कभी भी कोई भी एनिमल सामने से निकल सकता है। 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से। बेसिक जानकारी अगर वीडियो देखते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो नजरें सामने रखनी है। कुछ बेसिक जानकारी है, कुछ भी अगर आप खाओगे रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है। जब मैं गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो आपने बॉडी मूव नहीं करनी है, ठीक है। और कोई भी वाइल्ड एनिमल हमारे गाड़ी के एकदम करीब आ जाता है, जैसे एलिफेंट वगैरह, तो आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब थोड़ा आपसे जानेंगे भैया, कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। अरे वाह, तो वीडियो वगैरह देखते रहते हैं? चलो, अभी कुछ दिनों से मैं कलकत्ता के गेस्टों को ही घुमा रहा हूँ। अभी स्टे भी हमारे संग वही गए थे कुछ दिनों पहले। चलो बढ़िया, अच्छा माहौल बनेगा आज। बाकी पानी को लेके, जैसे वेदर को लेके, आजकल गर्मी का टाइम है तो साइटिंग अच्छी हो जाती है। टाइगर पानी के लिए ज़्यादा मूव करता है, तो जैसे जैसे आप समर की तरफ बढ़ोगे ना वैसे वैसे साइटिंग अच्छी होती जाएगी। अगर जंगल खूबसूरत देखना है तो बरसात में, बरसात के बाद अगर जाड़ों में आ जाओ, बरसात के मुकाबले जाड़ों में जंगल और ज़्यादा डेंस हो जाएगा। बरसात में क्यों नहीं होती टाइगर सेटिंग? जब उसे अपने बेडरूम के पास ही पानी मिल रहा है तो बाहर क्यों निकलेगा, ठीक है ना। और जाड़ों में क्या रहता है, टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम है। अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक, इस टाइम में जंगल में टाइगर मूव तो कर रहा है, पर आपको दिखेगा कब? जब वो सामने रोड पे आएगा, नहीं तो आपके बगल में ही बैठा होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। इतना कैमोफ्लेज होता है। समर में विजिबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि फरवरी मंथ के बाद पतझड़ शुरू हो जाता है। मई जून आने में जो आप ग्रासलैंड देखोगे ना, ये पूरे ड्राई हो गए। नहीं तो किसी टाइम में ऐसे ग्रासलैंड होते कि हाथी भी छुप जाता है। तो इसीलिए विजिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए साइटिंग बढ़ जाती है। दूसरा, पानी। हमारे पार्क के अंदर जितनी नदियां हैं या बाहर हैं, ये सारी सीजनेबल हैं। इनमें आइस मेल्ट वाला पानी नहीं आता, इसमें आता है सिर्फ बरसात का पानी। और बरसात के बाद जाड़ों में जो पानी रहता है वो रहता है स्प्रिंग वाटर। तो जब पीक गर्मी पड़ेगी मई और जून की ना, एलिफेंट ताज़ा चलाया, मई और जून की जब पीक गर्मी पड़ेगी तो वो पानी सूख जाता है। तो टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है, हाँ, मैन मेड वाटर बॉडियों में पानी पीने आना। ये है भैया, थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दे दी है। देखो वीडियो में आप देखते हो 20-22 मिनट का वीडियो होता है, उसमें लोगों को लगता है मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, पर सफारी तो 4 घंटे की है ना, ऐसा पूरा मैं भी नहीं बोल सकता ना कंटिन्यू। तो कुछ चीज़ें मुझे भी सुननी पड़ती हैं। यहाँ भी नज़र रखना, यहाँ एक ज़बरदस्त मेल टाइगर मिलता है। और ये टाइगर को तो ऐसे उंगली पॉइंट नहीं करनी, कई वीडियोस में बताता हूँ ना मैं, इसे उंगली करते हो तो वहीं से चार्ज करता है। और नजरें सामने रखो गुरुदेव। ये जो लाइट ग्रीन पेड़ देख रहे हैं, ये सालवुड आ गया हमारा। 65% कॉर्बेट में यही है, नेचुरल ट्री है हमारा। पीछे आपने स्टार्ट जब किया था, आपने देखा टीक वुड का जंगल था। टीक का जंगल पूरा ड्राई हुआ था ना, क्योंकि हमने लगाया है टीक यहाँ पे। जो चीज़ यहाँ पे लगाई है ना जंगल में, वो चीज़ सारी व्यर्थ रही है। और जो नेचुरल है वो आज भी अपना काम बढ़िया कर रही है। सडनली वाला मूवमेंट ज़्यादा है ना यहाँ पे। ये ढेला रोड में फ्री में देखने को मिल जाता है कई दफ़े टाइगर। हमारा जोन दूसरा है, पर इसमें साइटिंग बड़ी फाड़ चल रही है आजकल। परसों सुबह तो यहीं बैठा हुआ था टाइगर, ऐसे रोड के किनारे। पहली गाड़ी को बहुत अच्छा दिखा। कॉल हो रही यार, टाइगर उसमें चल रहा है कहीं ग्रासलैंड में। मंकी बोल रहा है ना, हाँ यहाँ कहीं चल रहा है टाइगर। पीछे पे नजर रखना, यहाँ डियर है ना, या टाइगर यहाँ कहीं चल रहा है, कहीं यहाँ देखना। चल पक्का रहा है टाइगर, क्यों लंगूर मंकी को दिख रहा है ना टाइगर लंगूर को। अरे लंगूर बोल रहा यार, लंगूर बोल रहा वो वाला। ये देखो देखो लंगूर यहाँ देख रहा है दादी, वो लंगूर यहाँ। बटिया में नहीं है टाइगर। टाइगर इधर है कहीं, इधर 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 कहीं है टाइगर। नजरें चौकन्नी रखना, कभी भी आ सकता है। तो हमें गाड़ी बैक करनी पड़ेगी भैया, रुको। तुम्हें पीछे से मिल नहीं पाएगा ना शॉट। कितनी जगह पीछे देखना, टाइगर बगल में है। ये वाला लंगूर बोल रहा है।
मैंने देख लिया, खास में नहीं है। हिरन भाग गई इधर को, पर देख इधर को रहा था ना, लंगूर इधर को देख रहा है पर ग्रासलैंड में। तुमको क्या लगना दादी? इधर बंदर बोल रहा है। बढ़िया तो मिल गई है अलार्म कॉल पर, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। अगर इक्का दुक्का गाड़ी होती ना निकल जाएगा। कॉल तो कंटिन्यू भाई बंदर की। टफ है मामला भैया, क्योंकि ऐसा निकलता है ना, ऐसा भी हो सकता है देखो यहाँ भी निकल सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है हम आगे जा नहीं रहे हैं, आगे हमारा जोन आगे है, वहाँ भी कुछ हो सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। अलार्म कॉल तो कंफर्म थी भाई, पर गाड़ियों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जिसका ढेला जोन है उसके लिए अच्छा है, वो लोग तो खड़े रहेंगे ना। आएगा पक्का वो टाइगर बाहर, चाहे 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पर आएगा। ढेला झिरना के मुकाबले थोड़ा छोटा है, तो इसमें 15 गाड़ियाँ पास हैं, और झिरना में खड़ी हैं 30 गाड़ियाँ। तो अभी जो गाड़ियाँ हैं ये दोनों जोनों की हैं, मतलब 30 झिरना की भी आ गई, 15 ढेला की भी आ गई हैं, इसीलिए वहाँ भीड़ ज़्यादा लग गई। सारे फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं, ये बस अपनी चौकी के अगल बगल तक आ सकते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। यहाँ पे रेंज ऑफिस हैं, ग्रीन सोल्जर जो जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं, बड़ी विषम परिस्थितियों में रहते हैं भैया, और अधिकतर जो अटैक वगैरह होते हैं इन्हीं फॉरेस्ट वालों के साथ होते हैं, जो जंगल के अंदर ऑन फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, या वो विलेजेस लेडी जो कभी जंगल के अंदर जाती हैं घास वास काटने के लिए ना। आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट इसी साल अभी 2-3 महीने, मतलब 3-4 महीनों में कम से कम टाइगर ने 5-6 लोगों को मार दिया। चलता रहता है, टाइगर दिखना ये ज़्यादा रेयर है, पर हमारे यहाँ पे केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सामने पिकॉक, पियन, इधर दिखाओ। आजकल आपको मोर जंगल में नाचते हुए मिल सकता है। ओके, यहाँ से हमारा ऑफ रोड सफारी शुरू हो गया झिरना जोन का। सूर्य देवता निकल गए भाई, सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो। थोड़ा जंपिंग जपा के मजबूती से बैठिएगा, ठीक है। और ये 2 जोन साल भर खुले रहते हैं, जिन्हें आप विजिट कर रहे हो ना, ढेला और झिरना, ये कॉर्बेट के 2 जोन साल भर खुले रहते हैं, बाकी जोन को बंद कर दिया जाता है। ये हमारा आ गया खारा गेट मैडम, यहाँ हमारी एंट्री होगी, दूसरा झिरना जोन का एंट्री गेट आ गया। बस 1 मिनट का टाइम लेंगे, एंट्री करवा के आ रहे हैं, ठीक है। बहुत मिलेंगे बच्चों पिकॉक अभी ना, बहुत पिकॉक मिलेंगे। चलें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाड़ियाँ आई नहीं गुरु वहाँ से, वहीं जम गई हो। वैसा नहीं, वहाँ नहीं निकला तो टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, ये डर है मुझे और कुछ नहीं। वहाँ भी मिस हो गया, यहाँ भी मिस हो जाएगा। तो झिरना जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहले जंगल का राउंड मारेंगे और फुटप्रिंट वगैरह चेक करेंगे, ठीक है, और अलार्म कॉल वगैरह। वाह, फुटप्रिंट से भी हमें 40% पता चल जाता है कि किधर को टाइगर ने मूव किया है, पर लास्ट फाइनल पता चलता है अलार्म कॉल से ही। बाकी अपने माइंड में टाइगर सेट नहीं करना है। ये देखो मोर नाच रहा है, मैंने कहा मोर नाचते हुए मिलता है, बहुत सॉलिड शॉट आएगा डियर और मोर का। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप लोगों ने। ज़्यादा देर नहीं खर्च करेंगे यहाँ पे। ये स्पॉटेड डियर है। ऐसे डियर यहाँ पे 3 प्रकार की हैं स्पेसिस, सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग। इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना, और इनकी अलार्म कॉल की श्योरिटी है 60-70%। अगर ये चिल्लाते हैं तो 60-70% श्योर होता है अपने अगल बगल बाघ है। गड़बड़ है, नजर चौकन्नी रखना दाएं। ये सारी फीमेल्स हैं, और जिसके बड़े बड़े एंटीलर दिख रहे हैं ना, ये मेल है मैडम, ठीक है। बढ़ते रहेंगे, बहुत मिलेंगे आगे, कभी पास से ही मिलेंगे। अभी तो आप आराम से पास से फ़ोटो ले सकते हो। मिलेंगे डियर के भी छोटे छोटे, क्योंकि कुछ महीनों पहले इनका ब्रीडिंग टाइम था ना, तो बच्चे दिए हुए हैं सब ने। वो बैठा है देखो, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल, देखो वो बोल रहा है ना, वो देखो, वो खड़े होकर देखो, नहीं दिखा? वो इतनी बड़ी, ये है इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। हाँ, इसे चिड़िया में टाइगर कहते हैं भाई। बहुत खूबसूरत बर्ड मिली है, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल, इसे बोलते हैं बर्ड में टाइगर। ये अपने नेस्ट में थी भाई, इसका नेस्ट भी दिखाऊंगा अभी। खूबसूरत है ना। इसे बोलते हैं बर्ड में टाइगर, इसे हिंदी में बोला जाता है धनेश, ठीक है। वाइट एंड ब्लैक कलर के विंग्स और येलो कलर का इसका चोंच होता है। जहाँ पीछे बैठी थी ना, ये उसका नेस्ट है। और इसके अंदर फीमेल होगी है, उसने अंडे दिए होंगे। इतनी बड़ी तो थोड़ा अभी सनलाइट अगेंस्ट हो गया ना, उस टाइम पे सनलाइट सही थी।
इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। हाँ, खूबसूरत था ना। 3 तरह की हॉर्नबिल होती है यहाँ पे, ग्रे हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल और एक होती इंडियन ग्रेट। जो आपने देखा ये है इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। आवाज़ कितना दमदार था ना उसका, मतलब उसे देख के कोई समझ ही नहीं सकता है कि कोई एनिमल का आवाज़ है, मतलब आवाज़ सुने तो ना। चलिए शुरुआत जो है हॉर्नबिल से हुई है। इधर नहीं है फुटप्रिंट आज। जितना ज़मीन से ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे है। हमारे घर में दीमक लगती तो नुकसान दे देती है ना, पर बच्चों जिस जंगल में जितना ज़्यादा होता है ना, ये उतना ही ज़्यादा हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होता है। जितना ज़्यादा दीमक होगा उतना स्वस्थ जंगल है हमारा। हमें जंगल के अंदर जो गाड़ी मिलेगी ना, वो मिलेगी नाइट स्टे वाली भैया, क्योंकि हमसे पहले कोई गाड़ी तो गई नहीं है ना जंगल में, तो हमें कैसे मिल सकती कोई गाड़ी। वो गाड़ी मिलेगी जो जंगल के अंदर ही स्टे कर रहे हैं, मतलब रुके ही वहीं हैं। कितने लगे हैं ये वाले, जितने पेड़ लगे हैं ये जितने सारे, ये सारे सिंदूर के पेड़ हैं। इसमें रेड रेड कलर का शीट आता है, उसका लगाती थी हमारी पुरानी टाइम की लेडी सिंदूर। पेड़ ठंडा होता है, इसीलिए हाथी इसे अपने हैबिटेट में लेता है खुद को ठंडा रखने के लिए। इसे तोड़ के इसकी कली खाता है। आजकल एलिफेंट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जंगल में हमें खतरा भी सबसे ज़्यादा हाथी से ही रहता है। इधर तो एक भी फुटप्रिंट नहीं है आज। एंटी पोचिंग चौकियाँ शुरू हो गई हैं। इन 2 जोनों पे आपको हर 3-3, 4-4 किलोमीटर बाद ऐसी चौकियाँ मिलेंगी जहाँ फॉरेस्ट का पेट्रोलिंग स्टाफ रहता है, क्योंकि ये दोनों जोन हमारे बॉर्डर से लगता है। यूपी का डिस्ट्रिक्ट लग जाता है बिजनौर, तो सेफ्टी रीज़न को देखते हुए जंगल में थर्मल कैमरे और ऐसी चौकियाँ आपको जगह जगह पे मिलेंगी। यहाँ पे हमारा अभी सिंगल रोड था, मतलब कहने का मतलब हम अभी एक ही रोड में चल रहे थे ना। आगे जाके सर्कल राउंड आ जाएगा, मतलब यहाँ पे राउंड खत्म, सिंगल रोड, उसके बाद सर्कल राउंड। सर्कल राउंड का क्या फ़ायदा होता है, सारी गाड़ियाँ एक ही रोड पे ना चले, मतलब क्राउड मेंटेन रहे। आगे ही बढ़ते हैं सीधे। अगल बगल जरा स्पीड से नजरें मान लें दूर दूर तक, हर एक कोना सर्च करें, उस वाले कोने तक को देखना है। इस रोड से कट मारते हैं, वाटर बॉडी चेक करते हुए निकलेंगे। लाल तलाश है सुबह सुबह अभी बाग की। ऐसे मैनमेड वाटर बॉडियाँ बनाते हैं जिनमें स्प्रिंग वाटर बॉडी द्वारा पानी डाला जाता है, क्योंकि जानवर खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता ना। टाइगर भी 8-10 दिन रह लेगा खाने के बगैर, 10-12 दिन, पर पानी तो नीड उसे जरूर चाहिए। ये थोड़ा ओपन एरिया, इस ओपन एरिया को सर्च करने आया था। साइटिंग का स्टेटस इस वाले एरिया में कम है, पर कभी कभी गर्मी की वजह से हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर्स अपने बच्चों के साथ थी ना, माँ से बच्चे अलग हो चुके हैं और अब वो अलग अलग उन्होंने अपनी टेरिटरी बना दी है, इसीलिए थोड़ा साइटिंग रेयर हो गई है। सामने एक डियर खड़ा है शायद, सांबर डियर भाग रहा है ना। एक मिनट, कॉल हो रही है कहीं ऊपर हो रही है ना कहीं। स्पॉटेड डियर की कॉल थी, बहुत बारीक ट्याऊ एक आवाज आई थी। इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। बहुत भरे हैं देखो रोड में, सब भाग जाएंगे। तुम या तो फटाफट करो, भाग जाएंगे ना गाड़ियों की आवाज से। बोलो मत ना, बोलो मत ऐसा ना, गाड़ी आई नहीं तो डियर सब रोड में है अभी। देखो यूज टू हो गई है ये तो। आगे लगे हैं ना, पुराने हैं पर ये देख रहे हैं, ये लगे हैं पंजे आपके ठीक पैर के नीचे भी लगे हैं। ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये पुराने हैं पर ये भी लगा है। अंदर से आ रहा है ना चल के ऐसे, नाले से देखो वो लगा। नाले टाइगर ऐसी जगहों पे ज़्यादा चलना पसंद करता है जहाँ पे ऐसे बालू वाले एरिया हैं, ठीक है ना, जहाँ पे वो सेफ फील करे, क्योंकि उसके पैर के तले बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर वो गलत जगह रख दिया तो भूख से मर जाएगा फिर। पर ये जो हमने फुटप्रिंट देखे इतने फ्रेश नहीं है, पुराने हैं। हाँ राजू भाई क्या हाल है? वो मिल गए थे ढिकाला मुझे, बंगाल वाले गेस्ट। हाँ
मैं तुम्हारे लिए कैमरे का वो ले आया यार, बना आया कुछ, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी 2 नाइट खुद डोमेट्री कटा के ढिकाला गया था यार, मस्त है एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त। किधर देखा उधर यार, वहाँ तो निकलने ही वाला था, भीड़ लग गई यार। पहली गाड़ी थी ढेला में, हाँ बड़ा ज़बरदस्त लंगूर और बंदर दोनों बोल रहे थे। गाड़ियाँ ही बहुत आ गई, टाइमिंग 6:15 की है, पीछे 20 गाड़ियों का झपाड़ा में आ गया, फिर मैंने छोड़ा। क्या करें फिर बता, कहाँ को निकला, कुछ आइडिया? एक राउंड मारते हैं फिर ऐसे, तुम आओ ठीक। कहाँ पे? काली को मिली होगी हो। ये नाइट स्टे वाली गाड़ियाँ है ना, इनमें से सिर्फ 2 गाड़ियों को दिखा, एक को नहीं दिख पाया। ये रुकते हैं यहीं बगल में कैंपस में ही ना। इनको बेनिफिट क्या रहता है, देखो जैसे मेरी गाड़ी 6:15 से गेट से एंट्री करेगी, इनका भी टाइम वही है। हम आएंगे 12-13 किलोमीटर पीछे से, यहाँ मूवमेंट है, यहाँ पहुँचने में हमें 20-25 मिनट चाहिए, ठीक है। और जो गाड़ी जंगल के अंदर है वो तो 5 मिनट में आ जाएगी ना। तो ये बेनिफिट मिलता है स्टे वाली गाड़ी को। और इन्हें शाम का भी मिलता है ज़बरदस्त। जैसे हमें शाम को 6 बजे का गेट है, तो मुझे 6 बजे पहुँचना है, रिपोर्टिंग करनी बाहर गेट में, तो मैं 5:30 निकल जाऊँगा। इनको मिलते हैं 25 मिनट फिर एक्स्ट्रा, उसमें का ज़्यादा गेम होने के चांस रहते हैं। और मिला है इतना खास नहीं मिला है, मतलब इन्हें एकदम निकल गया था, जिस बता रहा है ना, जिस गाड़ी को दिखा। देखते हैं वहीं पे खड़ी है गाड़ी। अब आप कुछ कह रहे थे, पता ही कुछ कह रहे थे? शाम में सफारी का टाइम, हाँ 2 से 6, मॉर्निंग 6 से 10, इवनिंग 2 से 6, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम। इसका मुश्किल है, ये मेल बच्चा है, तो ये चला आगे को चला, ये चला, इधर किनारे किनारे चलते हुए जा रहा है। इन्हें बैठा हुआ मिला हो, 2-4 मिनट वेट करेंगे इधर। पार्क में आप कहीं भी घूमोगे ना, चाहे किसी भी जोन चले जाओ, तो आपको डियर, सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग, वाइल्ड बोर, पिकॉक, बंदर, लंगूर, यही कॉमन दिखता है। हाँ ढिकाला में आपको हाथी दबा के दिख जाएंगे, और एक डियर और दिखता है, हॉक डियर। क्योंकि ढिकाला का जो ग्रासलैंड है वो काफ़ी बड़ा ग्रासलैंड है, हैबिटेट अच्छा है, इसलिए हाथी के सारा मूव यहीं रहता है। बाकी टाइगर, लेपर्ड, भालू, ये सब बहुत रेयर है भैया। भालू की साइटिंग तो बहुत ही रेयर है, टाइगर से भी ज़्यादा। टाइगर बढ़ रहे हैं तो हमारे समझ लो हमारे जंगल का पूरा इकोसिस्टम बढ़िया चल रहा है। जीवन जी सीन कुछ नहीं यार, उधर नाइट स्टे वाली गाड़ी को दिखा टाइगर, मेल बच्चा दिखा। कहाँ पे? वो ढलान में पार की तरफ चढ़ाई जैसी में, ढेला में यार। मैं तो पहली गाड़ी थी, वो बंदर लंगूर तो शुरू से ही बोल रहे थे फाड़, पर गाड़ियाँ बहुत आ गई ना, वो नहीं आया बाहर। अरे 20-25 गाड़ियाँ आगे, क्यों आएगा बाहर, वो अंदर निकल गया। और भी यार कॉल वॉल नहीं है जीवन यार, चक्कर ही मारो, या फिर ये एस्ट्री में देख लेना, ऐसे गई है ऐसे भी आ सकती हो। राजू वहीं खड़ा है ना, राजू खड़ा पीछे, चलो मैं राउंड मारता हूँ, आता हूँ अभी, ठीक है? ठीक है। आप लोगों के बंगाल के, मुंबई के, गुजरात, यही लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे ना, क्योंकि ये लोग प्री प्लानिंग करते हैं 6-6 महीने पुरानी, 1 साल पहले इन्हें मिल जाता है वो ढिकाला। बताओ बच्चों क्या उम्र रहती होगी, कौन सा नंबर मिलना है, कुछ भी बता दो। 5 साल? हाँ, जंगल में टाइगर का एज रहता है 12-13 साल ही, क्योंकि टाइगर ना टेरिटरी फाइट में ज़्यादा मरते हैं भैया, है ना। और अगर इसे फूड प्रोवाइड कराया जाए, जू में रखा जाए, तो इसका एज चले जाता है 19-20 तक, ये रहता है। मैक्सिमम 2 फीमेल रहती है। अब इस वाली फीमेल को 3 बच्चे हो गए, तो 2.5 से 3 साल बाद मेल बच्चा माँ से अलग होगा। अगर फादर यंग है तो बेटा हार जाएगा, और 2.5 से 3 साल बाद जब बेटी बड़ी होगी, वो हो सकता है माँ की टेरिटरी पे ही कब्जा कर ले। रुकेंगे कहीं नहीं, पूरे जंगल का चक्कर मारते रहेंगे, जहाँ हमें अलार्म कॉल मिलेंगी वहीं पे हम वेट करेंगे। बाबा हम कहाँ रुकते फिर यार, हम तो पहली गाड़ी थी। हमारा है कि हमने ऑफिस जाना है, हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है, बाघ को थोड़ी कोई काम है। एक बार इस रोड को भी सर्च, सबसे पहले हम इस रोड से गए थे, याली से गए थे हम। कुछ है दादी? हाँ वो स्टे वाली गाड़ी को मिला वहाँ पे ना एक, हाँ काली को मिला है, हाँ 1-2 गाड़ी को मिला, पर स्पीड वाला था बल नाले पे। और उधर ढेला के पास ये एक गाड़ी आई, अब निकला बलो भाग यार, 7:15 बजे निकला बलो। उधर कुछ नहीं, पार की तरफ चलो आगे चलते हैं। पूरा राउंड लेके बीच वाले से लेके फिर ऐसे आ रहा हूँ, जड़पाड़ में हो रहा है, कोठीरो मार गया हूँ हाई बैंक होते हुए। आता हूँ, मिलता हूँ। हाँ ठीक है।
हाँ नहीं मैं था नहीं वहाँ, हम पहली गाड़ी थी, बंदर लंगूर बोल रहे थे, वो निकला ही नहीं। उसके बाद क्या करते? 7:15 बजे ना। पानी पे जा रहे हैं ना सब, ये पानी पे जाएंगे ना। वो छोटा लंगूर का बेबी दूध पी रहा है ना माँ का। इनका भी कोई ऊपर से निगरानी कर रहा होगा अल्फा, वो तभी ये सब नीचे उतरे हैं। ये आया ना नीचे तुरंत, पानी पे निकल रहे हैं ना सब। ये कहीं भी इनके डैडी बैठे हो सकते हैं टाइगर। कोई मॉल वाली गाड़ी को दिखा उसके। जब आप कैंपस में थे कितनी देर पहले? 20-25 ढेला में बन सकता। चलो दिख गया वो टाइगर तो। वो 7:15 बजे करीब दिखा बल। एक गाड़ी मिली ना हमें, वो भी वहाँ से निकला पीछे, वन वे से बल। सब गाड़ियाँ पुलिया पे आ गई, पीछे से क्रॉस हुआ। चलो देखते हैं, मिलते हैं। हम एक काम करते हैं, ऊपर के रास्ते चलते हैं। कैंपस के पीछे मिली थी बल कॉल इन्हें। पांडे जी क्या है पीछे? पीछे खड़ी गाड़ियाँ? कोई भी नहीं है पूरे ट्रैक में? जा रहा था, जा रहा था। और तो कुछ नहीं थी गाड़ी। देखो यहाँ भी पी सकते हैं। देखो टाइगर ना जरूरी नहीं मेन वाटर बॉडी में ही पीने आए। अगर उसे स्प्रिंग वाटर बॉडी में कहीं छुप के पानी मिल रहा है तो वहाँ भी पी सकता है। और टाइगर को ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वो थोड़े में ही संतोष कर लेगा अपना, क्योंकि उसे पता है मेरे शो होने से मैं रात का शिकार नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं कम जगह में ही मिल रहा है ना, जैसे थोड़ी ही जगह उसमें ही पानी पी लेगा। जैसे कई जगह पे यहाँ पे सूख गया, उस कोने में थोड़ा पानी है, इसके ना धार जैसी जो इसमें पानी, स्प्रिंग वाटर बॉडी है सब ये। हाँ जब और गर्मी पड़ेगी, जब ये भी सूखने लग जाएगा और जगह भी सूख जाएगा, तब मजबूरी हो जाती है उसके लिए तालाब में आना। तो कोशिश करता है कि वो अंदर ही काम कर ले अपना, क्योंकि जैसे जैसे खुले में आएगा तो सबको उसकी आमद पता चल जाएगी ना कि हाँ बाघ है इधर, तो फिर वो शिकार नहीं कर पाएगा। ये सबसे ज़्यादा फंडा है। कैंपस पे चल रहे हैं भैया एक चक्कर, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वहाँ से पूछते हैं क्या माहौल है। कि पीछे गाड़ियाँ हैं भी नहीं यहाँ, और अलार्म कॉल भी 0 है। ये सारा धतूरा लगा है, धतूरे के पेड़ हैं सारे। शिव जी को चढ़ता है ना जो, वो है। ये है 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस। और नर्स की गाड़ियाँ भी आ गई भाई इधर ही। अभी तक तो वैसे गाड़ियाँ पे अभी तक तो चार्ज नहीं किए ना। चार्ज हुआ है, चार्ज तो बहुत गाड़ियों पे हुआ है, हमारी गाड़ी में भी हुआ है। चार्ज करना अलग होता है, अटैक करना अलग होता है। चार्ज में क्या होता है ना, एकदम ऐसा दरवाजे तक आ जाएगा इतना बड़ा मुंह फाड़ के और इतने बड़े कैनाइन निकालते हुए, और ऐसा डर रहता है कि एकदम कलेजा हलक में आ जाएगा। अगर हल्का फुल्का मतलब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। टाइगर पूरा अंदर तक झंझोड़ देता है, अंदर तक आदमी को। वह तो बड़ा अच्छा लगता है ना, अरे टाइगर, मतलब अगर नॉर्मल टाइगर जा रहा होगा आपके आगे से, आपको खुद लगेगा यार ये कितना सही है, हम तो हाथ भी फेर देते हैं उसके ऊपर। तो यार जब उतने रौद्र रूप में आता है ना, बहुत खतरनाक। हाँ कल ही हम जब डिकाला गए थे तो हमें एक रामू काका करके उसे मार रखा है ना कैंपस में, उसे जानते थे हम 2-3 साल से, 25 साल से था कॉर्बेट में। और जिनके सामने मारा उस बंदे से पूछा गया, सामने ही थे यार, हम ऐसे ही काम कर रहे थे, और कैंपस के पीछे ही डिकाला में। उस टाइगर ने पहले भी मारा 10-15 दिन पहले एक आदमी को, उसे रेस्क्यू नहीं किया, पता नहीं चल पा रहा था कि कौन टाइगर ने मारा है करके। वो तीनों भाई थे मेल बच्चे, उसमें से सबसे बड़े वाले ने मारा था जो सबसे तगड़ा था उसमें। तो बोला वो आया पीछे से सीधे, जो रामू काका था ऐसी कमर से हाथ डाल के घसीट के ले गया। कह रहा हमने 7-8 राउंड फायर निकाले, उसने छोड़ा नहीं टाइगर ने। कुछ सेकंड के लिए थोड़ा दूर हुआ, फिर आ जाए उसके पास, तब तक मार चुका था वो ने। कह रहा जितनी देर में फॉरेस्ट वाले बुलाए, ट्रैक्टर घुमाया, पूरे ग्रास लैंड में ढूंढा, बॉडी मिली नहीं। फिर बुलाया वाले हाथी, जो डोमेस्टिक एलिफेंट होते हैं ना पालतू, उनको बुलाया। तो उसने तुरंत स्मेल लेके वहीं पे पहुंच गई जहाँ पे टाइगर ने उसको रखा था, रामू काका को। तो उसकी बॉडी के ऊपर टाइगर ने लगाओ घास डाल रखी थी, टाइगर ने आदमी की बॉडी के ऊपर घास से छुपा रखी थी, और ऊपर से ऐसे बैठा था, किसी को पता ना चल पाए करके मैंने मार रखा। ट्रंकुलाइज कर लिया था उस बाघ को, तो तुरंत ही रेस्क्यू सेंटर भेज दिया था। उसी की वजह से तो डिकाला का सारा ग्रासलैंड इस बार बंद रहा। जो डिकाला जोन है ना, उसका इस पूरे सीजन ग्रासलैंड बंद था, अभी खुला है कुछ दिनों पहले। बचा हुआ टाइम अपना ढेला में देंगे, इधर माहौल नहीं है, 0 चल रहा है। कॉल सुनने
रैंडम मिल गया वो अलग है। वाइल्ड बोर की फैमिली आ रही है, ये बड़ा, ये भी इसमें जो मेल होता है बड़ा खतरनाक होता है। ये भी इधर इसमें जो मेल होता है ना नर, उसके दांत होते हैं, उससे तो टाइगर भी पंगे नहीं लेता है। हाँ टाइगर बेवजह जंगल में किसी से लफड़े नहीं लेगा, उसे पता है अगर ये मुझे इंजर्ड कर सकता है तो टाइगर उससे लड़ाई नहीं करेगा। फिर टाइगर है दिमाग से चलने वाला, उसे पता है कि अपन अगर घायल हो गए ना हम भूख से मर जाएंगे। कई सारे फैक्ट्स होते हैं ऐसे जो टाइगर को मतलब लॉयन को राजा बनाते हैं, और जो ताकत की बात होती है वो टाइगर में ही ज़्यादा होती है। ठीक है, हर जगह पे टाइगर में ताकत ज़्यादा होती है, वो लॉयन को राजा बनाता है। कई सारे फैक्ट हैं। पहला सबसे मेन फैक्ट है वो, कोई भी राजा अकेला नहीं रहता। टाइगर सॉलिटरी एनिमल है ना, वो अकेला रहता, तो कोई भी राजा अकेला नहीं रहता। लॉयन का बिहेवियर है वो पूरी फैमिली के साथ रहता है। दूसरा, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं वो किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं। तीसरा, जो लॉयन का दहाड़ होता है ना, वो एक राजा के साउंड की तरह प्रतीक होता है, बहुत दूर तक सुनाई देता है। चौथा, जैसे राजा महाराजा अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अटैक करते हैं ना, वैसे ही लॉयन भी करता है। और लॉयन पूरी निडरता से लड़ता है, उसे पता है कि मैं अगर घायल हो भी गया मेरे लिए लॉयनस शिकार करके लाएगी। पर टाइगर जो है एक समझ लो सब कुछ संपन्न है, मतलब एक बढ़िया वेल सरकारी नौकरी वाला समझ लो, पर जीवन अपने हिसाब से जीना है उसने। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे गलत कर दिया तो वो भूख से मर जाएगा, ये वाली चीज़ है। तो टाइगर लड़ता है दिमाग से, वो बिना बेवजह किसी से फ्री के पंगे नहीं लेगा, और हाथ सब में आजमाएगा। ऐसा नहीं कि हाथ नहीं आजमाएगा, हाथ सब में आजमाएगा, पर उसे लगता है कि मुझे इंजर्ड कर देगा। ये बहुत सॉलिड शॉट आ रहा था पीकॉक का ना, ग्रीनरी में था ना। वो लोग को लेके जाते होंगे जहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर आए थे, ढिकाला थे वो तो वहीं आते हैं, ढिकाला ही आते हैं। ऐसा ना VVIP गेस्ट हाउस है खीना नौली, वो वहीं रुकते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ ज़्यादा साइटिंग है उन्हें वहाँ, और साइटिंग का कोई ऐसा मैटर नहीं है। ढिकाला में तो साइटिंग है ही है। मैं भी परसों ही ढिकाला होके आ रहा हूँ, 1 घंटे तक देखा है टाइगर। मतलब वो कहाँ से चल के आया, बिल्कुल सामने से पूरा ग्रासलैंड घूम रहा है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त शॉट मिला है। अब इससे पहले मैं जब ढिकाला गया, गेस्ट को लेके गया, टूरिस्ट को, तो टाइगर एक ही मतलब हल्का दिखा झलक में, लास्ट में ग्रासलैंड में दूसरी सफारी में। अब मैं इस बार खुद गया था मैं घूमने के लिए बैठ के, तो दबा के दिखे टाइगर। अब जैसे हम गर्मी में जाएंगे तो दबा के दिखेंगे। ढिकाला का मतलब गेम ही अलग है यार। ढिकाला में पेड़ वाली ने 3 बच्चे दे रखे हैं, पार वाली ने 4 बच्चे दे रखे हैं, इधर ग्रासलैंड वाले हो गए, तो कोई ना कोई टकरा ही जाएगा आपको। और कल तो बाकायदा जब मैं बाहर को आ रहा था, एक बाघ हमने तब भी देखा, और हमारे सामने से जो गाड़ी आ रही थी उनको एक गाड़ी टाइगर धनगढ़ी नाले पे ही मिल गया था, मतलब एंट्री करते ही। मेन गेट से 31 किलोमीटर अंदर है ना ढिकाला। आप गए म्यूजियम देखने? वो आपके रिजॉर्ट है ना जो, उसी से आगे को जो रोड जा रही है ना, उसी में म्यूजियम है, गर्जिया मंदिर, टेंपल है, सब है उस रोड में। एक बार जाते जाते ऊपर वाली वाटर बॉडी भी चेक कर लेते हैं। हाँ, हाथी हमारा एशियाटिक एलिफेंट 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। एलिफेंट का पिकअप बहुत फाड़ होता है। आप सोचोगे ऐसे बैंड है जैसे बफर एरिया में, आप सोचोगे यार हाथी तो है थोड़ा अंदर है, हम गाड़ी निकाल लेंगे। अगर उसका मुंह आपकी तरफ है और बैक जंगल की तरफ है तो गाड़ी निकालने की कभी मत सोचना। हाथी का पिकअप बहुत फाड़ होता है, एकदम आपकी गाड़ी के आ जाएगा। हाँ, हाथी की बैक जो है हमारी तरफ है, मुंह उसका जंगल की तरफ है, और काफ़ी देर हो गई है आपको वेट करते हुए, तो आप गाड़ी निकाल सकते हैं अपने रिस्क पे। जो आपका वाला रोड है ना, ढिकली वाला रोड जो आपके रिजॉर्ट वाला, आपने देखा होगा वहाँ बोर्ड लगे हैं जगह जगह पे, एलिफेंट कॉरिडोर। तो उस एरिया में लाइफ में कभी भी नीचे कितना कंस्ट्रक्शन बढ़ जाए, गवर्नमेंट उन एरिया में कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी, क्योंकि आज एलिफेंट नहीं आ रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद हाथी आ सकता है वहाँ पे। हाथी का भी जंगल में बहुत अहम भूमिका है। कुदरत ने इतना बड़ा शरीर दिया है ना, तो उसको भी उसका काम सौंपा है। बताओ हाथी को क्या बनाया है जंगल का, बताओ फिर भी गैस करो क्या हो सकता है एलिफेंट? सेनापति। एलिफेंट होता है जंगल का गार्डनर, जंगल का माली। देखो एलिफेंट 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है और खाता बहुत है। तो जब चलता है खाता बहुत है तो जब पचाने के लिए चलेगा ना 16-17 घंटे, तो पेड़ों को तोड़ता है, मतलब रास्ते बनाता है, जंगल को खोलता है, उसके बने हुए ट्रैक को और एनिमल फॉलो करते हैं। और एलिफेंट जितना खाता है ना, उसका सिर्फ 35% उसकी बॉडी में लगता है। अगर 100% लगे ना तो डायनासोर हो जाए, बहुत कम लगता है उसकी बॉडी में। 65% जो गोबर में वेस्ट जाएगा उसमें और शीट आते हैं, उससे नया जंगल उगता है। एज इंसानों की तरह होती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। सूंघने की क्षमता इंसानी क्षमता से कई 100 ज़्यादा गुनी। फेवरेट फूड मैंने आपको बता दिया, कौन सा पेड़ था? सिंदूर का पेड़ जो आपको दिखा। और जाड़ों में क्या खाता है एलिफेंट? बैम्बो।
बांस खाता है। आज एलिफेंट नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को पता है कि आने वाले कई सालों बाद हाथी भूलता नहीं है ना, जिस ट्रैक से एलिफेंट बचपन से गुजरा है कई सालों बाद भी आएगा, उसे ट्रैक वहीं पे मिलेगा, चाहे आप उसके अगल बगल कितने मकान बना लो, वो उन्हीं के बीच से निकल के चले जाएगा, या उसके ट्रैक में जो भी घर होंगे वो तोड़ते हुए जाएगा। अभी जैसे हमारे खेत हैं, गेहूँ के खेत हैं, हम खुद फार्मर हैं, हमारे खेतों में हाथी आ रहा है आजकल, रेगुलर आ रहा है, कंटिन्यू। जहाँ मेरा घर है ना, कंटिन्यू हाथी आ रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि हमारे खेतों में हाथी आ रहे हैं, हमारे खेतों में हाथी नहीं आ रहे हैं। गांव वाले बोल रहे हैं कि हमारे खेतों में हाथी आ रहे हैं, हमारे खेतों में हाथी नहीं आ रहे, हमारे खेत हाथी के ट्रैक पे हैं। तो एलिफेंट का बहुत अहम रोल है जंगल में, बहुत ज़्यादा अहम रोल। 1 घंटा 2 घंटा घूमते रहे, फिर दोबारा लेपर्ड फिर मिला अच्छे से उसी पेड़ में आया दोबारा, उससे 1 दिन पहले इसके पैर। हमें टाइगर टेरिटरी में लेपर्ड बहुत कम मिलता है गुरुजी, मतलब बाघ का जो एरिया होता है ना, बाघ अपने एरिया में किसी दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता जो उसके फूड को डिस्टर्ब करे, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो पाइथन हो। हाँ, उसको अपने एरिया में नहीं आने देगा या मार देगा। और लेपर्ड हमारे यहाँ पे इजीली कहाँ मिल सकते हैं? आबादी वाले एरिया में, या आप पहाड़ों पे जाओगे, कहते नहीं बाघ आ गया बाघ आ गया, वो पहाड़ों में बाघ नहीं होता, वो लेपर्ड होता है। असली बाघ तो लाइनिंग वाला हो गया, लेपर्ड को बोलते हैं हिंदी में तेंदुआ। और हमारे यहाँ पे कैट फैमिली की 4 स्पेसीज हैं, टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, लेपर्ड कैट। जो हम लॉयन बोलते हैं, लॉयन होते हैं गुजरात के ओनली गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। और जो हम चीते बोलते हैं ना, चीते 1950 से पहले ही हमारे देश से विलुप्त हो चुके थे, 1950 से पहले ही मार खाए ना सब। 1950 के बाद विलुप्त होने के बाद अभी मोदी गवर्नमेंट लेके आई है कूनो नेशनल पार्क करके एमपी में, वहाँ रखे। चीते और लेपर्ड दोनों दिखते हैं सेम, एक जैसे हैं। अगर आप सामने से, बस एक चीज़ ऐसी जिसे आप सामने से देखते ही समझ जाओगे कि लेपर्ड है या चीता है। चीते के फेस पे एक ऐसी ब्लैक लाइनिंग होती है। झिरना जोन से बाहर आ गए हैं, खारा गेट से एग्जिट लेते हैं, पर अभी हम ढेला में समय देंगे। क्या हाल है भैया, कैसे हो? नमस्ते अंकल। तो कुछ बना? ये वाला मिला होगा? है, मिल गया था? अरे तो पहले ही आ जाता बाहर, हमारी गाड़ी थी, पर उतनी देर में काम हो गया, गाड़ियों ने पीछे से रेल बना दी, मैंने निकलो यार झिरना। तो टिकाला कैसा रहा? ठीक रहा, बढ़िया रहा, और क्या, वो भी ज़बरदस्त था। वाह, हमें भी वही मिला था ग्रासलैंड वाला। भाई खाली टूट की आवाज़ से अंदर हो गई वो। डर रही है। ये जो आवाज़ है, ये किसकी आवाज़? बर्ड की। तो यारो बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है आज की। टाइगर वगैरह तो नहीं दिखा, पर जंगल बहुत मस्त दिखा। आज कई दिनों बाद झिरना गए थे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।